ओमाज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब तुकाराम प्रभु ने मुझे बुलाया इधर, मैं परम पूज्य हलधर स्वामी महाराज का नाम देखा लिस्ट में, सोचा कि महाराज के संग प्राप्त हो जाएगा, भुवनेश्वर में जाएंगे तो। अभी पता चला महाराज को कल जाना बाहर तो एक ही शाम का संग मिला महाराज के साथ। हम महाराज जी को पुणे में बार बार बुलाते हैं। महाराज जी एक हफ्ते ठहर के बहुत सुंदर तरीके से भक्तों को संग देते हैं महाराज जी। और मंदिर के अध्यक्ष सातुत प्रभु और रसानंद प्रभु, कृष्णगति प्रभु, इन अच्छे अच्छे भक्तों के साथ संग करने के लिए मुझे आज मौका मिली। और तुकाराम प्रभु और उनकी टीम बहुत सुंदर टीम है इधर युवकों के प्रचार में, पूर्ण रूपेण समर्पित इसमें लगे हैं सेवा में बहुत अच्छी तरह। आजकल के ज़माने में अगर किसी भी विद्यार्थी को पूछो तुम कॉलेज में शिक्षा क्यों प्राप्त करते हो, वो बोलेगा मुझे डिग्री हासिल करना। डिग्री क्यों चाहिए तुमको? नौकरी चाहिए मुझे, बोलेगा वो। नौकरी क्यों चाहिए? तनख्वाह चाहिए। तनख्वाह क्यों चाहिए? वो बोलेगा पेट भरने के लिए और माता पिता को देने के लिए। तो इस तरह की लक्ष्य जो युवकों के पास है आजकल, इसको तमोगुणी बताया गया है। तो इससे बढ़कर युवक लोग आप देखते हो सारे दुनिया में ज़्यादा कुछ जानते नहीं है, जीवन का क्या लक्ष्य है। तो प्रभुपाद जी एक कहानी बोलते हैं, एक व्यक्ति ऐसे एक पेड़ के डाली में बैठकर ऐसे काट रहा था डाली को। तो यह एक व्यक्ति, एक पंडित जा रहा था, उसने उसको बोला कि अरे तुम इधर बैठकर इधर काटोगे तो तुम्हारा टांग टूट जाएगा। वो सुना नहीं, वो बोला तुम अपना काम देखो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो पंडित चला गया। कुछ 5 मिनट में वो टूट गया, वो डाली नीचे गिर के उसका टांग टूट गया। अस्पताल में एडमिट हो गया। तुरंत लोगों को बोला कि पंडित को बुलाओ। पंडित आ गया। हे पंडित जी, तुमको ज्योतिष मालूम है क्या? उसने पूछा क्यों? एग्जैक्टली कैसे तुमने बताया कि टांग टूटेगा? तो पंडित बोले ये क्या बड़ी बात है, बच्चा भी बोल सकता है। तुम्हारी मूर्खता को देखकर मैं उसी समय बोला मैंने तुमको। इसी तरह आप देखेंगे आधुनिक इंसान का एजुकेशन किस प्रकार है। जैसे भगवान ने घोड़ा बनाया, घोड़ा गाड़ी बनाया। आप में से कितने लोग घोड़े गाड़ी में गए हैं? पहले अनुभव आपका? देखिए 4-5 लोग हैं जो घोड़ा गाड़ी में गए हैं। घोड़ा गाड़ी ऐसी गाड़ी होता है, घोड़ा उसको खींचता है, अंदर घास डालते हैं, उसके ऊपर गोनी रहता है, घास का भी सुगंध आता है। आप बैठ सकते हो बहुत शांति से, बैठ बैठे आप सो भी जाओगे। अगर सोएंगे भी कुछ एक्सीडेंट नहीं होगा उसमें, घोड़ा गाड़ी में। लेकिन आप देखते हो मोटर कार में अगर आप थोड़ा सो गए तो एक्सीडेंट हो जाता है। अभी घोड़ा देखता है कोई क्रॉस करे तो रुकेगा वो, क्योंकि वो जानवर है ना, वो रुकता है। तो इंसान ने सोचा कि घोड़ा गाड़ी के बदले हॉर्स को कन्वर्ट करके हॉर्स पावर कर देंगे। हॉर्स पावर मोटर बनाया उसने। नतीजा क्या निकला? उससे निकलने वाले तो कार्बन मोनोऑक्साइड, वो जाकर जो भगवान ने, ईश्वर ने ऐसे एक ओजोनोस्फीयर बनाया है हमारी भूमि को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जाकर उसको तोड़कर छिद्र बनाता है। उसमें जितना ज़्यादा छिद्र बनता है उतना अल्ट्रावायलेट रेस अंदर आते हैं, अंदर आकर व्याधियाँ बढ़ जाती हैं। इंसान कितना बड़ा मूर्ख देखिए, इसके पढ़ाई से
हार्स को हार्स पावर के रूप में कन्वर्ट करके खुद को ही व्याधियों को स्वागत कर रहा है, हाँ? तो इस तरह हम अनेक उदाहरण दे सकते हैं। एक ही उदाहरण दिया मैंने अभी, से अनेक उदाहरण दे सकते हैं। चाणक्य नीति में एक श्लोक बोला कि जो कुत्ता होता है उसका पूंछ होता है, वो उसके बटक्स को भी डकता भी नहीं और मक्खी को भी भगा नहीं सकता, ऐसे होता है उसका पूंछ, देखा आपने, हाँ? लेकिन गाय का जो होती है पूंछ, वो पीछे भी डकती है, अगर कुछ मच्छर आएगा तो उसको ऐसे भगा देता है। इसी तरह चाणक्य ने बोला कि अगर कोई किसी के पास विद्या है लेकिन विद्या उसको भक्तिमान नहीं बनाता है, उसकी विद्या गाय ये जो कुत्ते के पूंछ के बराबर है, ऐसे बोला। तो आधुनिक इंसान की विद्या से उसको क्या प्राप्त हुआ है, उसको ये सोचने की आवश्यकता है। सब लोग आधुनिक दुनिया में भोग में लगते हैं, भोग से रोग होता है, रोग होने के बाद थोड़ा बहुत योग कर लेते हैं, योगा, और योगा करके थोड़ा शरीर ठीक होने के बाद वापस भोग में लगो। तो भोग रोग योग, भोग रोग योग, उसी ट्रायंगल में सब इंसान पड़े हैं आधुनिक दुनिया में। उनको इसके बाहर कुछ मालूम ही नहीं, उनको क्यों ये दुनिया बनाया गया, हम क्यों रहते हैं इस दुनिया में, जीवन का लक्ष्य क्या है। कुछ तो होगा ना उद्देश्य जीवन का। आप कुछ भी करते हो जीवन में, आप लक्ष्य के बिना नहीं करोगे। आप देख सकते हैं, अगर आपको फुटबॉल खेलना हो तो पहले आप पूछेंगे गोल पोस्ट किधर है। अगर मैं आपको बोलूँगा फुटबॉल खेलो, लेकिन जितना दूर भागना है भागो, दोनों ओर गोल पोस्ट है ही नहीं, आप में से कोई है क्या कोई खेलेगा? खेलने में मजा है क्या उसमें? लक्ष्य के बिना कोई खेलेगा ही नहीं, इसलिए तो गोल पोस्ट है ना। ऐसे हर एक चीज़ हम जो करते हैं उसका कुछ उद्देश्य होता है, लेकिन आधुनिक पढ़ा लिखा इंसान को जीवन में कुछ लक्ष्य है ही नहीं। उसको अंग्रेजी में रट बोलते हैं। रट का मतलब क्या है? जैसे गांव में कभी कभी एक लारी जाता है कीचड़ में, तो ऐसे जाकर वो एक ए बन जाता है, एक टायर का निशान बन जाता है। और बाद में सूर्य जब शरद ऋतु में चमकता है आसमान में, तब ये सूख जाता है। अब सूखने के बाद बाकी लारी वाले लोग आएंगे, उनको देखेंगे कितना बड़ा गड्ढा है, उसके अंदर ही चला वो टायर, नहीं तो लॉरी फिसल जाएगा। इसलिए उसी रट में जाएंगे, उसको रट बोलते हैं। सब लोग उसी में जाते हैं। इसी तरह अभी सब पढ़ाई करो, 7वीं 8वीं या 9वीं पढ़ाई करो, सब लोग IIT में जाओ, IIT नहीं मिला तो NIT में जाओ, NIT मिला तो कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ, 4 साल पढ़ाई करो, उसके बाद केमिकल इंजीनियर हो, कोई भी हो, सब लोग IT कंपनी में नौकरी ढूंढने गए। IT कंपनी में जाकर क्या केमिकल करने वाले हैं उनको ही पता है। केमिकल कुछ यूज़ नहीं करते हैं, वो कोडिंग इत्यादि करके उनको मालूम है कि पैसा किधर है उधर जाओ। करेक्ट है कि नहीं? हाँ, सब लोग उधर ही भागेंगे। हाँ, अगर हो सकता तो फॉरेन भागो, पैसा भरो, मनी 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 इज हनी, वही उनका लक्ष्य है। उनके लिए पैसा ही भगवान है। कोई लड़का बोल रहा था मेरे लिए पैसा ही भगवान है। मैंने बोला पैसा भगवान नहीं है, पैसा भगवान का पत्नी है। ऐसे मैंने उसको बोला, है ना, लक्ष्मी किसका पत्नी है? धर्मपत्नी है भगवान की। अरे भगवान को भूल गया तुम, पैसे के पीछे पड़ोगे तो लक्ष्मी किस वाहन में आती है आपको मालूम है? भगवान के साथ अगर आती है तो दोनों गरुड़ में आएंगे। गरुड़ जी के जो पंखे होते हैं ना, तभ्यम नमामि नारायणाय श्री लक्ष्मीकांता, ऐसे उसके पंखों को हिलाने से अनेक दिव्य नाम निकलते हैं और सामवेद निकलते हैं। लेकिन अगर लक्ष्मी अकेले आती है तो किस में आती है मालूम है आपको? उसका वाहन क्या है? उसका वाहन है उल्लू। हाँ, उल्लू है। उल्लू कब जागरण रखता है? हाँ, रात में। इसका मतलब है जो लोग सिर्फ उनको पैसा ही पैसा चाहिए, वो लोग रात का कार्य करेंगे। तो शराब पीना, नशा लेना, अवैध संग करना, सब गंदे काम, गलत काम करना, उसमें तो दुनिया भर के लोग वही कर रहे हैं आजकल। तो नरक के लिए तैयारी चल रहा है उनका, युवक अवस्था में। अगर आप गहराई से आप देखोगे, आप देखेंगे ऐसे इनका कुकर्मों में लगने वालों को सर्वप्रथम तो कुकर्मों में लगने के लिए भी पैसा की खर्चा है। करेक्ट है ना?
और उसके बाद दर्द होता है शरीर में। और उसके बाद देखिए हम मुंह में जो डालते हैं अंदर जाता है, उससे शरीर के व्याधि बढ़ते हैं, करेक्ट है। और मुंह से हम जो बोलते हैं उससे मन का तनाव बढ़ता है। क्योंकि हम लोग जैसे प्रजल्प करना, ब्लास्फेमी अपराध करना, जैसे इंसान अनावश्यक डिबेट करना, तर्क वितर्क करना इत्यादि से तनाव बढ़ता है। और गंदे गंदे चीज़ों को अंदर मुंह में जब डालते हैं तब शारीरिक व्याधियाँ बढ़ते हैं। तो दोनों का एक ही कारण है, जिह्वा ही कारण है। ऐसा बोला गया कि जिह्वा जो है उसमें हड्डी नहीं है, लेकिन कुछ गलत बोलोगे तो हड्डी टूट जाएगा, कोई तोड़ेगा हड्डी। इसलिए जिह्वा ही महत्वपूर्ण चीज़ है। क्या करना चाहिए जिह्वा को लेकर बताते हैं, सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यतः। जिह्वा से दो काम करना चाहिए हमको, प्रसाद ही खाना चाहिए और नाम ही रटना चाहिए हमेशा। तो प्रसाद ही खाएगा, नाम बोलेगा, उसका जीवन दिव्य बनेगा उसका। तो मैं परम पूज्य नवोगेंद्र महाराज जी से एक सुंदर कहानी सुना, युवकों के लिए वो कहानी बताया उन्होंने। एक था राजा, उसका बेटा नहीं था, उसका मंत्रियों को बुलाया, उसने बोला कि हमारे प्रजा में एक युवक लेके आओ जो मेरे आगे जाकर वो युवराज बनेगा और भविष्य में वो राजा बन सकता है। आप लोग ढूंढ कर लाओ एक युवक ऐसे मुझे। तो सब मंत्रियों ने मीटिंग की। उसके बाद उन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया, डमरू बजाया, बोला कि सब युवक सुन लो, कौन राजा की युवराज बनना चाहता है। डमा 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 ऐसे बजाया। तो कौन युवराज बनना नहीं चाहेगा बताइए आप। हजारों लोग आ गए, 2-3 हजार लोग एप्लीकेशन भर के आ गए सब। तो बहुत बड़ा जो एंट्रेंस जो था पैलेस का एंट्रेंस, उधर सब लोग टेबल पेन इत्यादि रखकर बैठे थे। मंत्री लोग बोला कि एक एक करके आओ। बोला उनके हाथ में एक बैंड पहना दिया उनको। बोला कि इधर टाइम हम डाल रहे हैं, देखो महल दिख रहा है क्या तुमको, सीधा जाने का, राजा को मिलने का, लेकिन 2 घंटे के पहले मिल जाना चाहिए राजा को। तो अनेक युवक लोग बोले कि इधर से उधर जाने के लिए 15 मिनट लगेगा, क्योंकि बहुत से बगीचे थे राजा के महल के इर्द गिर्द। ये तो 15 मिनट का रोड है, आप क्यों बोल रहे हैं 2 घंटा? बोला 2 घंटे के पहले पहुंचो तो राजकुमार बनोगे, बस इतना ही। लेकिन अगर 2 घंटे में पहुंच नहीं पाए तो तुमको निकाल देंगे। सब लोग सहमत हो गए, एक एक करके भेजा गया। सबका अलग अलग टाइम भी रबर स्टैम्प किया, ठीक है। तो एक पहला वाला गया अंदर, ऐसे इधर मुड़कर उधर मुड़कर देखा कि मैं जब राजकुमार बनूंगा तब मैं बगीचे में आऊँगा। तो बगीचे में देखा रंग बिरंगे फूल थे, सुगंध निकल रहा था। तो एक बगीचे में घुस गया, पार्क बेंच था, बैठ गया, अलग अलग फूलों को लेकर सूंघ रहा था। सूंघते सूंघते सो गया वो, ऐसे ही, क्योंकि सोचा कि मैं राजकुमार बनूंगा ना, इधर ही आऊँगा, ये बगीचा अच्छा लग रहा है। तो इतने में वो एक मंत्री आकर उसके कॉलर पकड़ा, बोला गए निकल जाओ अभी। वो बोला कि राजा को मिलना, क्या राजा को मिलना, 2 घंटे बीत गया तुम्हारा। तो निकाल दिया उसको। आगे और एक आया अंदर, उसने भी थोड़ा फूल को तोड़ लिया, हाथ में रख लिया, आगे गया, देखा कि आम का बहुत बड़ा आर्चार्ड था। आम का बहुत बड़े अल्फांसा मैंगो, अल्फांसा मैंगो होता है, उसका कुटली बहुत छोटा था लेकिन आम बहुत मोटा था। तो उधर ही पार्क में बैठकर खाने लगा। सोचा कि राजकुमार का जीवन कैसे होगा, कितना बढ़िया होगा, रोज आकर मैं खाऊंगा, दर्जन दर्जन आम खाऊंगा। ऐसे बोलते बोलते खाते खाते जब बहुत ज़्यादा खाने के कारण पेट बहुत भारी हो गया तो सो ही गया वो भी। गया उसका भी कॉलर पकड़ कर निकाल दिया उसको भी। और एक आया लड़का, उसने आम भी हाथ में ले लिया और फूल भी ले लिया। सोचा कि अच्छे अच्छे पदार्थों का मैं भोगूंगा। लेकिन वो बगीचे में अनेक सुंदर खूबसूरत लड़कियां थी, तीसरे बगीचे में सब हंस रही थी। तो उनको देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। ये सोचा कि अगर राजकुमार कोई हो तो उसको तो दर्जनों ऐसे खूबसूरत स्त्रियां प्राप्त हो सकती है। तुरंत वो अंदर घुस गया, पूछा सबको तुम्हारा नाम क्या, तुम्हारा नाम क्या, नाम बताओ। सबके बीच में बैठ गया, सब हंस रही थी, गाना गा रही थी। तो सोच रहा था कि किसके साथ विवाह किया जाए। ऐसे सोचते देखिए, इंद्रतुत्य करते समय तेजी से भागता है, नहीं तो धीरे से भागता है। आपको मालूम है, अगर इंद्रतुत्य कोई करता है, समय धीरे धीरे चलता है, नहीं तो तेजी से चलता है। अभी 4 महीना था चतुर्मास सुग्रीव के लिए, जब राजा बना था। राजा प्रभु रामचंद्र को बोला था उसने कि मैं 4 महीने के बाद आ जाऊंगा,
सीता को ढूंढने के लिए, मदद करने के लिए, लेकिन 4 महीना 4 मिनट जैसे बीत गया उसका। इंद्रिय तृप्ति करते समय कैसे बीतता है इंसान, हाँ, उसको समझ में नहीं पाता है। तो ये स्त्रियों के साथ बातचीत करते करते समय ऐसे बीत गया एक क्षण जैसे। पीछे से किसी ने कॉलर पकड़ा उसका भी, अरे निकल जाओ अभी, नहीं अभी राजा के पास निकल जाओ, हाँ तुमको जाना है, अभी टाइम हो गया, अभी ठीक है थोड़ा स्त्रियों से बात कर लेना, अभी स्त्रियों से बात नहीं करना, निकल जाओ। एक एक करके निकाल दिया ऐसे। तो बाद में एक व्यक्ति आया, वो दरवाजे में खड़ा था, देख रहा था महल को। सोचे कि ये राजा बड़े राज ऋषि हैं, ये संत महात्माओं के साथ हमेशा संग करते हैं, ये भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर जीवन जी रहे हैं, अगर इनके कोई सुपुत्र बनना हो तो उसको योग्यता चाहिए उसको भी। ये बड़ा राज ऋषि है, लेकिन मैं साधारण प्रजा हूँ, इंसान हूँ। हाँ, तो उन्होंने सुना था कि इस दुनिया में जब तक कोई इंसान अपने इंद्रिय और मन को संयमित करके भगवान हरि के श्री चरणों में नहीं चलाता हो, ऐसे व्यक्ति इस दुनिया में इंद्रिय उनको भटकाते हैं, इधर उधर भटकेगा वो। और राजा लोग अगर अपने इंद्रियों को संयम नहीं किया है तो विषकन्या के द्वारा मारे जाते हैं, अनेक बार देखा गया है ऐसे। तो उसने सोचा कि मन इंद्रिय में संयमित करके संत महात्माओं की बात सुनकर मेरे रजोगुण को एक कुंपन लगाकर सतोगुण के साथ जोड़कर हम राज ऋषि बनेंगे हैं। तो राजा के इच्छा के अनुसार मैं सही ढंग से राज्य को मैं चलाऊंगा भविष्य में। तो उन्होंने देखा बगीचे में अनेक उनकी इंद्रियों के लिए इंद्रिय भोग के विषय थे, तो उसने भी देखा, लेकिन सोचा कि अगर कोई जीव इंद्रिय भोग के पीछे पड़ेगा वो अपने कर्तव्यों को निभा नहीं पाएगा अपने जीवन में। उसमें और जानवर में क्या फ़र्क है? जानवर अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कुत्ता जो होता है रात के समय भाव भाव भाव, ऐसे ये कुत्ती है, एक स्त्री कुत्ता के लिए 1 दर्जन कुत्ता एक दूसरे के शरीर को फाड़ते हैं, ऐसे झगड़ा करते हैं, आप लोगों ने देखा, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अपने काम वासना को। लेकिन मनुष्य जो है उसके अंदर भगवान ने क्षमता दी है, भगवान हरि के आश्रय लेकर अपने चित्त को शुद्ध करके अपने इंद्रियों को संयमित कर सकता है। सब लोग बोलिए, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो अपने इंद्रियों को संयमित करता है एक ओर, दूसरी ओर भगवान हरि की कृष्ण भावनामृति में लगता हो, युक्त आसीत मत्परः, वो व्यक्ति आसानी से उसकी बुद्धि एकाग्रत हो जाएगा भगवान में। तो जैसे आपने सुना होगा भीम का कहानी। भीम एक बैलगाड़ी में पूरा भोजन भर के एक बकासुर नाम की एक असुर के लिए लेके जा रहा था, महाभारत में पढ़ते हैं, करेक्ट है ना। लेकिन भीम ने सोचा कि अरे असुर को क्यों खिलाने का, मैं खुद ही खाऊंगा इसको। उधर ही जंगल में बैठकर खुद खाने लगा वो। इतने में असुर आया, भीम को बोला, अरे तुम मेरे लिए लाए, तुम खा रहे हो क्या? तो मारने के लिए आया। तो भीम अपने हाथ से मुष्टि प्रहार किया असुर को, इतना जोर से किया, असुर ऐसे लोट पोट कर दूर जाकर गिर पड़ा। वो उठकर आने के पहले थोड़ा खा लिया भीम ने, और वो जब वापस आया और एक बार जोर से उसको धक्का दिया, वो गिर कर उठ कर आया और थोड़ा खा लिया। अभी खाने से क्या हुआ, इनका पोषण बढ़ गया। अगर पोषण बढ़ जाता है तो शक्ति भी बढ़ जाता है ना। जितना खाते खाते भीम गया उतना पोषण बढ़ गया, शक्ति बढ़ गया, इसलिए जोर जोर से धक्का दिया उसको, बाद में मार ही दिया उसको। इसी तरह हम लोगों के लिए क्या है, तानि सर्वाणि संयम्य, जो इंद्रिय के विषय वासनाएं हमको खींचने के लिए प्रयत्न करते हैं, उनको क्या करना है, प्रहार करना है। मैं तुम्हारे वश में नहीं आऊँगा। युक्त आसीत मत्परः। और हम कृष्ण भावनामृत को जैसे हरि नाम का जप, सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना, प्रभुपाद की किताबों को पढ़ना, प्रसाद प्राप्त करना, भक्तों के संग में रहना, वो युक्त आसीत मत्परः। ये जितना हम लेते जाएंगे आध्यात्मिक विषयों को अंदर, उतना हमारा शक्ति भी बढ़ता जाएगा, और उस शक्ति से हम क्या कर सकते हैं, माया को नकार सकते हैं। ऐसे किया भीम ने ऐसे। तो इस तरह मनुष्य जीवन का मूलभूत उद्देश्य क्या है, 3 चीज़ है, सब लोग बोल सकते हैं पीछे। प्यूरिफाई माइंड, transform your heart, strengthen your intelligence, and broaden your awareness.
तो एक एक लाइन इसके बारे में बोलेंगे और प्रवचन को विराम देंगे। तो प्यूरिफाई माइंड का मतलब क्या है? मन को शुद्ध करना। अभी मन में 3 मल पड़ा है, भगवान बताते हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोध तथा लोभस्तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। भगवान बताते हैं अर्जुन, ये 3 असुरों को त्याग देना चाहिए हमें। हमारे मन में बैठे हुए हैं, क्या क्या है? काम, क्रोध और लोभ। ये सताते हैं हमारे मन को, यही हमारे दुखों का कारण है, ये 3 चीज़। और इसको मिटाने की तरीका क्या है? जैसे यन नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मलः, ऐसे भागवत के 9वें स्कंद में पढ़ते हैं। नाम श्रुति से चित्त निर्मल होता है, मन निर्मल होता है। तो जैसे मान लीजिए अगर इधर कोई सॉक्स पहन कर आया, सॉक्स में गंदगी है, बास आता है, सब लोग नाक पकड़ेंगे, बोलेंगे अरे देखो दुर्गंध आ रहा है इस व्यक्ति से, निकाल दो इसको। लेकिन आपसे दुर्गंध नहीं आ रहा है, किधर से आ रहा है? वो सॉक्स से आ रहा है। तो अगर वो बाहर जाकर सॉक्स को निकाल दिया, पाँव धो लिया, अंदर आ गया, तो दुर्गंध नहीं आएगा। इसी तरह आत्मा परिशुद्ध है, आत्मा के ऊपर मन का एक आवरण आया है इस दुनिया में, और वो आवरण में क्या है? काम, क्रोध, लोभ है। तो काम, क्रोध, लोभ जब जो होता है, हम दूसरों को भी दुख देते हैं, खुद को भी दुख अनुभव करते हैं इस दुनिया में। तो इसलिए कैसे शुद्ध किया जाए उसको? अभी जिस तरह सॉक्स को धुलाया जा सकता है, इस तरह हमारे मन को भी धुलाया जा सकता है। ये गुड न्यूज़ हमारे लिए है। इस तरह हम इन तीनों को ठीक कर सकते हैं। कैसे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज बहुत पावन दिन है, एकादशी का दिन है। तो इस तरह के दिनों में हम लोग नाम जप शांति से बैठकर ज़्यादा नाम करेंगे हम, ऐसे मन धुला जाएगा, ठीक को क्लीन कर देगा उसको। चेतो दर्पण मार्जनम, ऐसे। तो मन जितना शुद्ध हो जाएगा ना, उतना आपको आनंद आएगा, प्रसन्न चित्त वाले हो जाओगे आप, हैं। जैसे इस कमरे में भी अगर आपने खाया भोजन, चावल है, दाल पड़ा है, कोई भागते हुए अंदर आता है तो उसके पाँव में चिपक जाता है, अच्छा लगता है क्या उसको? हाँ, नहीं लगता है। लेकिन अगर आप फिनॉल डालकर, पानी डालकर धो दिया, सुखा दिया, फैन डाल दिया, तो अच्छा लगता है, करेक्ट है ना? इस तरह हमारे मन को भी धुलाने के बाद, वो शुद्ध होने के बाद अच्छा लगता है। मनुष्य जीवन का यही मूलभूत उद्देश्य है, मन को शुद्ध करना, और भगवान हरि के नामों के द्वारा, और भगवान हरि राधा और कृष्ण को हमारे मन के सिंहासन में बिठा देना, ये जीवन का उद्देश्य है। दूसरा मैंने बोला ट्रांसफॉर्म हार्ट। क्राइंग अर्जुना बिकेम कॉन्फिडेंट अर्जुना, एंड क्रूयल मृगारी बिकेम कंपैशनेट मृगारी। जो क्रूर था मृगारी, वो कैसे बना? बड़े परम दयालु वैष्णव बन गया वो। इसी तरह जो रोने वाले अर्जुन था, वो साहस आ गया उसमें, उसके बाद युद्ध किया भगवद गीता सुनकर। इस तरह असली एजुकेशन यह है जो हमारे हृदय में क्या लाता है? परिवर्तन लाता है। अभी रहुगण नाम का राजा था, अहंकारी था वो, पालकी उठा रहे थे 4 लोग, उसमें जड़ भरत भी उठा रहे थे, मालूम है ना आपको? लेकिन थोड़ा अहंकार से कुछ बात किया, लेकिन जब समझ गया कि ये महान भक्त है, तुरंत नीचे उतर गया और अहंकार को छोड़कर नम्र बन गया। दिस इज रियल एजुकेशन। एजुकेशन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट, जो हृदय में परिवर्तन लाना चाहिए। अहंकारी राजा बना, नम्र राजा बनाओ। कोई बहुत लोभी हो, उसके अंदर तृप्ति आना चाहिए। कोई क्रोधी व्यक्ति हो, उसको शांति प्राप्त करना चाहिए। तो अब शास्त्र में पढ़ेंगे अनेक उदाहरण इसके लिए। इस तरह ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट, तो ये होना चाहिए। एजुकेशन इज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट इन्फॉर्मेशन। एजुकेशन सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं है, इसलिए है ट्रांसफॉर्मेशन, हृदय में परिवर्तन आना चाहिए। तो तीसरा चीज़ क्या बोला मैंने? स्ट्रेंथन इंटेलिजेंस। आप लोग उपनिषद का उदाहरण सुना होगा, जो एक रथ है उसमें घोड़े हैं, 5 घोड़े किससे तुलना किया है? 5 इंद्रियों से हैं। और वो रस्सी क्या है? मन है। और ड्राइवर बुद्धि है, और पैसेंजर आत्मा है। अगर आत्मा शांति से उस रथ में चलना हो तो उस बुद्धि को पोषण देना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए। विवेक बुद्धि है, उसको जगाना चाहिए। तो गीता भागवत पढ़ने से विवेक बुद्धि बढ़ता है। तो आप लोग इधर आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, तो आपको विवेक बुद्धि जितना बढ़ जाएगा तो हानिकारक क्या है, हितकारक क्या है, क्या लाभदायक है, क्या नुकसान करने वाला है, क्या शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म, सब समझ पाएंगे आप, करेक्ट है ना? तो इस तरह बुद्धि को मजबूत करना। ड्राइवर स्ट्रांग हो जाएगा
तो रस्सी को पकड़कर खींचेगा, 5 के 5 घोड़े उसके वश में आ जाएंगे। करेक्ट है ना? और लास्ट में बोला मैंने ब्रॉडनिंग अवेयरनेस, अयम निज परो वेत्ति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अभी भारत G20 आपने सुना है, भारत लीडिंग कर रहा है 20 देशों का, तो वसुधैव कुटुंबकम, कैसे सब सारे जनता को ये देखना कि हम एक ही परिवार के हैं। हमारे शास्त्र से कहता है कि मनुष्य ही एक परिवार नहीं है, प्रजा का मतलब है भारत में अगर कोई कुत्ता नहीं तो बिल्ली नहीं तो गाय जन्मा है वो भी प्रजा है। किसी भी जीव को मारना नहीं चाहिए। तो पहले सर्वप्रथम इंसान अपने माँ के साथ उसका संबंध है, उसके बाद माता पिता, उसके बाद भाई बहन, उसके बाद मेरे जाति वाले, उसके बाद मेरे स्टेट वाले, उसके बाद मेरे देश वाले, मेरा भारत महान। करेक्ट ना? ऐसे ऐसे बढ़ाते अब जाएंगे तो आप देखेंगे सारे मनुष्यों को हम प्रेम करते हैं, तभी भी हमारे प्रेम अपूर्ण माना गया है। कारण क्या है? कोई सब इंसान को प्रेम करने वाले भी कभी गाय को काटता है, नहीं तो बकरा को काटता है, लेकिन जब आप कृष्ण भावना भावित बनोगे एक छींट को भी आप दुख नहीं दोगे आप, हैं? तब आपका अवेयरनेस जो है, आपकी चेतना, सबसे विकास चेतना वो चेतना है अयम निज परो वेत्ति गणनाम लघु चेतसाम। लघु चेतस का मतलब है मैं तू, मैं मेरा तू तेरा, इस तरह ये करना। जैसे हिटलर ने बोला जूइश यूद लोगों को मारा, इनको 1 करोड़ यूदों को मारा उसने, क्योंकि मैं तू करके ऐसे। इसी तरह अमेरिका के गोरे रंग वाले वो लोगों ने अनेक काले रंग वालों को गुलाम बनाया। हम इस तरह देखते हैं सारे दुनिया में ये मैं तू का समस्या क्या है, क्योंकि वो लोग चमड़े से पहचाना लोगों को। हाँ, मेरे गुरु महाराज परम राजनाथ महाराज, एक बार एक मीटिंग में हम लोग बैठे थे यात्रा में, उनके निकट बैठे थे परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज। महाराज बोले कि सच्चिदानंद स्वामी महाराज जर्मनी से हैं और मैं आया हूँ यूद परिवार से, तो इनके पूर्वजों ने मेरे पूर्वजों को मारा। वो बोले लेकिन हम दोनों प्रभुपाद की कृपा से मित्र हैं। ऐसे बोलकर उनको आलिंगन दिया। क्यों? क्योंकि हम शरीर से पहचानते नहीं हैं। किससे पहचानते हैं? आत्मा से। अभी हर एक शरीर में जो चेतन आत्मा है वो एक समान है। पंडिता समदर्शन नहीं बोले, प्रभुपाद की कृपा से हमारे बीच में वैरी भावना नहीं है, ऐसे बोले हो। तो इस तरह के ब्रॉडन अवेयरनेस है, हमारे चेतना का इस तरह का विकास करना चाहिए। ये एक उद्देश्य है एजुकेशन का। सो समरी क्या बोला मैंने? प्यूरिफाई माइंड, strengthen intelligence, transform your heart and broaden your awareness। और ये सब करने से एजुकेशन का उद्देश्य पूरा होगा। लेकिन इस तरह का एजुकेशन आपको किधर मिलेगा? आपको प्रभुपाद की किताबों में मिलेगा आपको। हाँ, क्योंकि कॉलेज की किताबों में आत्मा और शरीर के बीच में भी क्या फ़र्क है उनको मालूम नहीं, लोगों को उतना भी मालूम नहीं उनको। तो कॉलेज का एजुकेशन सिखाता है खाओ पियो मजा करो, बस खाओ पियो मजा करो, नरक में जाओ, बस ऐसा सिखा रहा है वो। लेकिन इधर का एजुकेशन जो है, खुद भी अपने आप को उद्धार करो और बाकी लोगों को उद्धार होने के लिए मदद करो। जैसे अभी सुना हमने परोपकाराय वहन्ति नद्या परोपकाराय दुहन्ति गौवा परोपकाराय फलन्ति वृक्षा परोपकाराय इदम शरीरम। तो आम का पेड़ आम देता है, खुद खाता नहीं है। इस तरह नदी का पानी आपको मिलता है, नदी खुद पीता नहीं है ना। इस तरह हम लोग भी क्या करना चाहिए? हमको अगर दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है तो अपने पास नहीं रखना चाहिए, हम देना भी चाहिए हमें, हाँ। और जैसे अगर आपके पास दामोदर महीने में 1 दिया मिल गया, आपको 1000 दिया आप जला सकते हो, आपके दिया कम नहीं होगा। हाँ, इसी तरह अगर आप there's a saying in English, the hands that lends out roses is rendered fragrant। हाँ, अगर आप आपके हाथ से गुलाब निकाल कर लोगों को देते जाओ, आपके हाथ में भी सुगंध आ जाएगा। इस तरह हम दिव्य ज्ञान दूसरों को देते जाएंगे, उसका स्मरण हमको भी होगा, उसका लाभ हमको होगा, हमारे चित्त में परिवर्तन आएगा, भगवान हरि हमसे तुष्ट हो जाएंगे। हरि गुरु वैष्णव को तुष्ट करके उनकी कृपा प्राप्त हम बनेंगे, तब हम बहुत आसानी से भगवत प्राप्ति कर सकते हैं इस ज्ञान को बंटवारा करने से। जो बांस जो होता है ना, जब हरा बांस होता है उसको बेंड करना बहुत आसान है। करेक्ट है ना? बेंड कर सकते हो। अगर सूखा बांस है, बेंड करने से क्या होता है?
हाँ, टूट जाता है वो। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला ओल्ड डॉग कैनॉट लर्न न्यू ट्रिक्स। अमेरिका में जब प्रभुपाद जी गए, देखा कि बुढ़े लोग 80 वयस में वो लोग चेकर्स खेल रहे थे, वो लोग हाँ गोल्फ खेल रहे थे। एक छिद्र था, छिद्र के अंदर एक बॉल को डालना, हाँ ऐसे हिट करके दिन भर खेल रहे थे वो लोग। प्रभुपाद जी ने युवक युवतियों को बोला, देखो बुढ़ा आज नहीं तो कल मर जाएगा वो, उसका 80 से ज़्यादा उम्र है, लेकिन वो बॉल को अंदर छिद्र में डाल रहा है, कल वो छिद्र के अंदर ही चूहा बनेगा वो है? लेकिन उसको दूसरा लक्ष्य नहीं है जीवन में। अगर मैं बुलाऊंगा उसको बैठकर सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन आप योग युवतियाँ समझ रहे हो कृष्ण भावना अमृत संघ की संदेश को, तो आप लोग इसको अच्छी तरह पकड़ लो, खुद भी अभ्यास करो, शुद्ध हो जाओ और दुनिया के सब लोगों को लाभान्वित करो इसके द्वारा। और वो लोग शरणागत हुए प्रभुपाद जी को, और इस तरह हमारी संस्था आजकल लगभग 1000 से ज़्यादा केंद्र है सारे दुनिया में ऐसे। तो आप लोगों को एक सुनहरा मौका है इस वयस में। जैसे अनेकों ने बोला कि अगर आप गृहस्थ बन गए तो उसके बाद ब्रह्मचारी तुरंत नहीं बन पाओगे, आपको 50 तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद वानप्रस्थ ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी विवाह नहीं किया अभी तक, अभी एक चांस है आपको ट्राई करने के लिए, एक ट्राई मार सकते हैं। चलो अभी आश्रम में 1 साल के लिए रह कर देखते हैं कैसे लगता है। तो अगर किसी ने 3 साल नौकरी किया तो थोड़ा छूट लेकर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले लो और आ जाओ आश्रम में, 1 साल के लिए देख लो, अच्छा लगा आपको, और आप उसके आगे आपको तुलना करने के लिए मौका मिलेगा, आश्रम का जीवन कैसा है और बाहर का जीवन कैसा है, आपको देखने को मौका मिल जाएगा। और अनेक इधर बैठे हुए शरणागत वैराग्य जन जो महाप्रभु रे भक्तगण वैराग्य प्रदान, हाँ वैराग्य जीवन लेकर ये लोग बहुत सालों से बहुत अच्छे प्रचार करते आए हैं। आपने देखा बड़े बड़े ब्रह्मचारी लोग हैं, अनेक लोग इसमें 10, 20, 30 साल भक्ति किया है। आपके लिए अनेक अच्छे उदाहरण है इस मंदिर में भुवनेश्वर में। हाँ, और आपके अंदर थोड़ा भी लेश मात्र भी थोड़ा इच्छा हो मैं भी इस तरह का परोपकार करूँ दुनिया की सब लोगों की भलाई के लिए, तो योग अवस्था में बहुत आसान है। जैसे मैंने बोला आपको, आप ट्रेनिंग आपको मिलना आसान है। जैसे बांस का उदाहरण दिया हमने, आप अपने मन को बेंड करके सही दिशा में लगा सकते हो, आप एकाग्रता करके भगवान के श्री चरणों में लगाना मुश्किल नहीं है इस वयस में। और संग में आते समय आपको बहुत आसानी से हो जाता है वो। जैसे तोते किसके साथ उड़ते हैं? तोतों के साथ उड़ते हैं। कुत्ते किसके साथ रहते हैं? कुत्तों के साथ। पापा जी बोलते हैं कुत्ते कभी कभी झगड़ा करते हैं फिर भी उनके साथ ही रहते हैं, ऐसा नहीं कुत्ते कुत्तों को जोड़कर बिल्ली के पास जाकर रहते हैं, है ना। इसी तरह भक्त लोगों में भी कभी कभी मनमुटाव होगा थोड़ा बहुत, लेकिन उधर ही रहना चाहिए उनके साथ ही, छोड़ना नहीं चाहिए। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, ऐसे बताते हैं। तो इस तरह आप भक्तों के बीच में रहकर अभ्यास करके देख लीजिए, प्रचार प्रसार काम में जुड़िए। प्रभुपाद जी की आशीर्वाद आपके ऊपर ज़रूर होगा, क्योंकि प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि भारत के इंसान जो है वो पुण्य भूमि में जन्मा है। आपके शरीर में आपके खून में भक्ति कूट कूट कर भरा है, स्वाभाविक तरीके से आपके अंदर भक्ति है। और ख़ास करके इधर भुवनेश्वर में और भी ज़्यादा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में 18 साल विरह भावना का अनुभव किया उन्होंने हैं, और 6 साल प्रचार काम किए उन्होंने दक्षिण भारत में। तो मेरा अनुभव है कि भुवनेश्वर, पुरी, बरहमपुर, इस बेल्ट में जो लोग जन्म लिया है उनके अंदर स्वाभाविक रूप से कृष्ण प्रेम है और चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। तो आप लोग अपने जीवन को भी सार्थक बनाइए और दूसरों को भी इसी लाभ को प्रदान कीजिए। हरे कृष्ण।